साउथ अफ्रीका टीम फैसलाबाद का 2 से लेकर 9 नवंबर तक दौरा करेगी और 3 वनडे इंटरनेशनल्स फैसलाबाद के इस इकबाल स्टेडियम में खेलेंगे। जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, ये इकबाल स्टेडियम का गेट नंबर 1 है और यहाँ पर जो अभी तक इंतजामात किए गए हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जो इंतजामात हो रहे हैं वो भी बताता हूँ। ग्राउंड में क्या काम किया जा रहा है आज आपको मैं जाकर दिखाऊंगा। कुछ लोग कह रहे थे नीचे कमेंट्स में कि ग्राउंड अच्छा नहीं है, ग्रीन नहीं है, ये वो बहुत बुरा है। आज उनको सारे सवालों के मैं जवाब दूंगा कि ग्राउंड कितना अच्छा है, कितना काम हुआ है। ये गेट लगाएंगे सिक्योरिटी के लिए, सिर्फ गेट्स को दिखाए। और पहले यहाँ पर गेट मौजूद नहीं थे, इनको उतारा गया था, अब दोबारा इनको इंस्टॉल कर दिया गया इन गेट्स को कि अब सख्त सिक्योरिटी होगी और सख्त सिक्योरिटी में सारा काम जो है वो सर अंजाम देगा और ये प्रॉपर तरीके से ऊपर से भी इसको कवर कर दिया जाएगा। अब ये सवाल एक जो मुझसे पूछा जा रहा था कि भाई इकबाल स्टेडियम का ग्राउंड कैसा है, अब ज़रा दिखाए मेरा कैमरा मैन आपको कि ऐसा है। अभी इसकी ये जो तराश खराश है वो जारी है। इसको इसके बाद खाद लगाई जानी है, खाद के बाद फिर घास जब उगेगा फिर इसकी कटाई की जाएगी, फिर अभी तक ये प्रोसेस चलते रहना है। ये आप एक लाइन देख रहे हैं पूरी की पूरी। ये लाइंस बुनियादी तौर पर इसीलिए हैं कि यहाँ पर जो घास उसको बराबर किया जा रहा है। मुख्तलिफ़ जगहों से घास जो है वो मुख्तलिफ है, तो उसको बराबर इसलिए किया जा रहा है कि जब घास दोबारा उगेगा तो उसकी सतह सारी की सारी हमवार होगी। अब ये बाउंड्री जब लगाते हैं, ज़रा दिखाया मेरा कैमरा में, तो यहाँ पर ये साया आपको नज़र आ रहा है, यहाँ तक बाउंड्री ऑलमोस्ट होती है। उसके बाद पूरी सतह हमवार है। पिचेस पर भी काम किया जाना, भी पिच पाई गई है। जो पिचेस बन रही हैं इकबाल स्टेडियम की, उनके लिए नंदीपुर की स्पेशल मिट्टी मंगवाई गई और काम किया जा रहा है। एक और सवाल ये था कि भाई ये जो स्टैंड्स हमारे पास मौजूद हैं, इन स्टैंड्स में कहते हैं कि कम है, लोग कहाँ से आकर बैठेंगे, कुर्सियों का क्या क्या सीन होगा, कुर्सियाँ नहीं लगेगी या नहीं लगेंगी, तो उसके हवाले से बड़ी अहम अपडेट सामने आई। और अपडेट ये है कि जो 3 स्टैंड जहाँ पर कुर्सियाँ नहीं हैं वहाँ पर रेंट से कुर्सियाँ लगाई जाएंगी और वो कुर्सियाँ रेंट वाली नहीं होंगी, जो बिल्कुल थक्कड़ किस्म अच्छे वाली कुर्सियाँ लगाई जाएंगी। और तकरीबन कोई बताया जा रहा है कि 10,000 के करीब कुर्सियाँ जो वो लगाई जा सकती हैं, या 8,000 के करीब जो कुर्सियाँ वो लगाई जा सकती हैं। एक और सवाल जो मुझसे पूछा गया था, वो जो मैंने बताया था कि जो जो SMD स्क्रीन है, एक सवाल जो मुझसे पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि SMD स्क्रीन जो है वो अगर मुल्तान से आनी तो मुल्तान का क्या हाल होगा जी। अच्छा, ये बुनियादी तौर पर जो पुरानी स्क्रीन है वो यहाँ पर पहुँचाई जाएगी इन केस अगर ये वाली स्क्रीन सही तरीके से काम नहीं करती। इसकी मेंटेनेंस का काम होना है। ज़रा दिखा भी दे मेरा कैमरामैन, ये स्क्रीन आपकी इस पर मनाज़र आप देख सकते हैं। तो ये स्क्रीन पर काम होना है, इसके अंदर से इन्होंने ट्यूनिंग वगैरह जो इलेक्ट्रिकल दीगर मामला उनको देखना है, वो होने अभी तो इसकी जो पूरा स्टेडियम है इसकी पेंट होनी, इसकी वाइटनिंग होनी है। ये देख सकते हैं ये पुराना पेंट है। ये इकबाल स्टेडियम का जो ड्रेसिंग रूम है ना, ये सारा पुराना लगा हुआ है। इसको भी इन्होंने यहाँ पर पेंट वगैरह करना है, बेहतर करना है। आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं, अभी बहुत सारा काम होना है। अभी आज जो मैं आपको ये लेटेस्ट अपडेट दे रहा हूँ इकबाल स्टेडियम की, आज चूँकि अभी बहुत सारा वक्त पड़ा है, अगले 10 दिन पड़े हैं, फिर उसके बाद हमारे पास एक पूरा पड़ा हुआ है महीना जिसमें काम हो सकता है अक्टूबर का, उसमें सारी रेनोवेशन का काम होना है अभी। और एक सवाल और पूछा जा रहा था कि भाई ये बता दो कि जो टॉप ऑफ द रूफ कैसा व्यू आता है, वो व्यू भी मैं आपको दिखाऊंगा अगली वीडियोस में, और उसमें आपको दिखाऊंगा कि वो व्यू कैसा है, वहाँ से किस तरह की लुक आती है। अगली वीडियोस में जाऊंगा, बिल्कुल ऊपर ये दिखाएं ज़रा, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि ये स्टेडियम का ऊपर वाला लुक है, ये कुछ इस तरह का लुक है। और ये इकबाल स्टेडियम, तारीख़ी इकबाल स्टेडियम की वो जगह हैं जो शायद आपने पहले नहीं देखी हुई। तो मैं कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो में आपको यहाँ पर ऊपर लेकर जाऊँ और ऊपर से आपको ग्राउंड का मंजर दिखाऊँ कैसा है। वैसे अगर मैं आपको दिखाऊँ, अभी फ़िलहाल जो मंजर है वो कुछ इस तरह का है, ग्राउंड पूरा ग्रीनी है, क्योंकि देखिए जब घास को नीचे से काटा जाता है तो थोड़ा सा वो ब्राउनिश तो होता है, ये तो आम सी बात है। मेरे कुछ दोस्त, कुछ एक्सपर्ट नीचे कमेंट्स में कह रहे थे कि भाई ग्रास किसी काम का नहीं। भाईजान ये देखें हाथ जुड़े मेरे, अभी काम होना है, ये काम चल रहा है। मैं आपको काम की अपडेट दे रहा होता हूँ, काम मुकम्मल होने का नहीं बता रहा होता। पहले कह रही इंटरनेशनल स्टेडियम नहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट के काबिल नहीं है। क्यों नहीं है भाई, आप ऐसी कोई भी नैरेटिव दे देते हैं। कितनी क्रिकेट फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम को मिली है? सारी क्रिकेट तो लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी में हुई है पिछले 17-18 साल से, या एक मैच नहीं हुआ। क्या ये लोग नहीं चाहते कि यहाँ पर मैच हो?
कराची वाले वो कह रहे थे कमेंट्स में, जी हमें बड़े मैचेस दे, हमें मैचेस दे, हमारे साथ बड़ी नाइंसाफ़ी होगी कि फैसलाबाद को 3 ओडीआई दे दिए। भाई खुदा का नाम मानो, ये देखो हाथ जुड़े मेरे, देख लो। यहाँ पर लोग आपकी सोच से ज़्यादा मैच को पसंद करते हैं। यहाँ पर क्रिकेट को देखने वाले लोग जितने स्टेडियम के अंदर होते हैं उससे डबल स्टेडियम के बाहर होते हैं। और आप कह रहे हैं कि जी छोड़ दें जी, ये नहीं होना चाहिए था, क्यों मैचेस दे दिए। भाई क्यों ना दे मैचेस, क्यों ना दे इकबाल स्टेडियम को मैचेस, क्यों ना दे फैसलाबादियों को मैचेस। फैसलाबादी डिजर्व करते हैं। जितना क्राउड यहाँ पर आता है इतना पाकिस्तान में कहीं भी नहीं आता। और 17 साल से यहाँ पर क्रिकेट नहीं हो रही यार। अगर दे ही दिया पीसीबी ने तो उसको खुदारा हजम कर लो, हजम कर लो इस बात को। बड़ी मुश्किल से मैचेस मिले, हम लोगों ने आवाज़ें उठाई हैं कि मैचेस दो हम लोगों को। अगर मिल ही गए हैं तो प्लीज़ 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 इसको सपोर्ट करें। आपका कोई नया वेन्यू आता है तो उसको सपोर्ट किया करें। हर चीज़ में कीड़े नहीं निकालते होते। आप बैठकर कीड़े ऐसे निकाल रहे होते हैं जैसे सवाब का काम है। ऐसे कीड़े निकालने से कुछ नहीं होता। अगर कुछ पॉजिटिव हो रहा होता तो उसको अप्रिशिएट करें। अगर यहाँ पर मैचेस आते हैं तो आपको पता है कितने अज़ला के जो शायकीन क्रिकेट जिन्होंने 17 साल से मैच नहीं देखे वो यहाँ पर मैच देखेंगे। तो ये आज की हमारी वीडियो थी, इसमें मैंने आपको अपग्रेडेशन का कुछ बताया है। वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आपसे मैं मुलाकात करूंगा अगली वीडियो में। सॉरी टू से मेरा गला चक बैठ चुका है। कल मैंने इंडिया पाकिस्तान का मैच कवर किया और उसमें जो हमने किया है वो बहुत ही मायूस कुन है, तो उसकी वजह से मेरा गला बिल्कुल जवाब दे चुका है। अगली वीडियो में मिलूंगा आपसे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।